हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। अच्छे हेल्दी दांतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी गम्स। पर अक्सर लोग गम हेल्थ को इग्नोर करते हैं क्योंकि दांतों में जब भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत तेज़ दर्द होता है और उसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। पर जब भी गम्स में प्रॉब्लम होती है तो दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ कभी भी नहीं होता है, सिर्फ हल्का फुल्का दर्द रहता है और साथ में कुछ माइल्ड से सिम्टम्स और होते हैं जिन्हें इजीली इग्नोर किया जा सकता है। तो जब इन सिम्टम्स को लगातार इग्नोर किया जाता है तो ये गम प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं और अल्टीमेटली पेशेंट के दांत ही निकल जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिनसे आप अपने गम्स को हेल्दी रख सकते हैं ताकि आपके दांत भी मजबूत बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे कि हम अपने गम्स को हेल्दी रख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें कोई गम डिजीज है या नहीं। अब जब तक तो गम डिजीज इनिशियल स्टेज में होता है तब उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, जैसे कि हमारे गम्स जो हैं वो रेड हो सकते हैं, उनमें स्वेलिंग आ सकती है और हम ब्रशिंग करते वक्त हमारे गम्स में से थोड़ी ब्लीडिंग भी हो सकती है और हमारे मुंह में से स्मेल भी आ सकती है। जब तक कोई भी गम प्रॉब्लम अपने इनिशियल स्टेज में है तब तक हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, मतलब तब तक हम अपने गम्स को दोबारा से हेल्दी बना सकते हैं। पर एक बार जब हमारा गम डिजीज जो है वो इनिशियल स्टेज से एडवांस्ड स्टेज में चला जाता है तो हम गम प्रॉब्लम को रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब हम गम्स को दोबारा से पूरी तरह से हेल्दी नहीं कर सकते, पर हम इस गम प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम गम प्रॉब्लम होने ही ना दें। जब गम प्रॉब्लम्स एडवांस्ड स्टेज में पहुंच जाती है तब उसके सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि दांतों में थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, स्पेशली आगे वाले दांतों में, मतलब दांतों की थोड़ी पोजीशन बदल सकती है। इसके अलावा कुछ दांतों में मोबिलिटी भी हो सकती है, थोड़े दांत हिलने लग सकते हैं और गम्स में रिसेशन हो सकता है, मतलब मसूड़े जो हैं वो दांतों को छोड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा हल्की हल्की पेन भी रह सकती है मसूड़ों में और मुंह में से स्मेल भी आ सकती है। यूजुअली जो गम प्रॉब्लम्स का सबसे मेन कारण है वो है बैक्टीरियाज जो होते हैं डेंटल प्लाक में, वो गम प्रॉब्लम्स का सबसे मेन कारण होते हैं। पर ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जिनसे गम डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता तो भी गम डिजीजेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके अलावा कुछ लोगों को दांतों को ग्राइंड करने की आदत होती है, उससे भी गम डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गम डिजीजेस जो हैं वो कुछ मेडिकेशंस के कारण भी बढ़ सकते हैं और कुछ ऐसी और डिजीजेस होती हैं इन्फ्लामेटरी डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इनसे भी गम डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और टोबैको से भी चांसेस बढ़ जाते हैं गम डिजीज के। और स्ट्रेस का तो गम डिजीज के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब भी स्ट्रेस होता है, अगर हमें क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है तो हम में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गम डिजीज होने के। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने गम्स को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि गम प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण जो है वो है बैक्टीरियाज जो कि डेंटल प्लाक में पाए जाते हैं। तो इसलिए गम डिजीजेस को दूर रखने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो है प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ द टीथ। हमें दांतों को हर रोज कम से कम 2 बार जरूर ब्रश करना चाहिए। हमारा ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए और हमें अपने ब्रश को रेगुलरली रिप्लेस भी करना चाहिए। यूजुअली 3 से 4 महीने बाद हमें अपने टूथब्रश को रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी टूथब्रश के ब्रिसल्स जो हैं वो फैल जाते हैं तो वो दांतों को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते। अब ब्रशिंग की एग्जैक्ट टेक्निक के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, पर ब्रशिंग से हमारे दांतों के सिर्फ 60% सर्फेसेस ही क्लीन हो पाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम फॉलो करें हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है फ्लॉसिंग। ब्रशिंग जो है वो हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमें हर रोज दिन में कम से कम 1 बार
अपने दांतों को फ्लॉस ज़रूर करना होता है, क्योंकि फ्लॉसिंग करने से हमारे दांतों के जो बीच के सरफेसेस होते हैं, जो दो दांतों के बीच का जो सरफेस होता है, जो टूथब्रश से क्लीन नहीं हो पाता प्रॉपरली, वो फ्लॉसिंग से ही क्लीन होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रशिंग के साथ साथ अपने दांतों को डेली बेसिस पर फ्लॉस ज़रूर करें। यूजुअली ये देखा गया है कि लोग अक्सर फ्लॉसिंग को इग्नोर कर देते हैं और कभी भी अपने दांतों को फ्लॉस नहीं करते, पर इससे गम डिजीजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि दांत हमारे प्रॉपरली क्लीन हो ही नहीं पाते। अब थर्ड स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है ओरल रिंजेस। ओरल रिंजेस के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे थोड़ा सा वार्म वाटर, जो गुनगुना पानी होता है, हम उसमें आधा चम्मच नमक मिक्स कर सकते हैं और फिर इस पानी से हम कुल्ला कर सकते हैं हर बार जब भी हम ब्रश करेंगे और फ्लॉस करेंगे उसके बाद। अब ये ध्यान में रखना है कि ओरल रिंजेस को हम ब्रशिंग और फ्लॉसिंग को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम इसको उनके साथ ही ऐड कर रहे हैं। हमेशा जब भी आप ब्रश और फ्लॉस करें तो आप गुनगुने पानी में नमक मिक्स करके उससे कुल्ला कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारी ओरल कैविटी में एक एल्केलाइन एनवायरनमेंट बनता है। ये जो एल्केलाइन एनवायरनमेंट है, ये बैक्टीरियाज को ग्रो नहीं करने देता मुंह में। तो जब हम फ्रीक्वेंटली बार बार इस सलाइन वाटर से रिंजेस करते हैं, अपना कुल्ला करते हैं, तो हमारे मुंह में एल्केलाइन एनवायरनमेंट बना रहता है, जिसमें बैक्टीरियाज जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। और कभी कभी हम अपने मुंह को रिंस करने के लिए जो बहुत सारे माउथ वॉशेस आजकल अवेलेबल हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान ये देना है कि माउथ वॉशेस हमें सिर्फ ओकेजनली ही यूज़ करने हैं, उन्हें रेगुलरली यूज़ नहीं करना, क्योंकि कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक माउथ वॉशेस को यूज़ करने से हमारे दांतों में स्टेनिंग हो सकती है और हमारी टेस्ट सेंसेशन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए माउथ वॉशेस को रेगुलरली यूज़ नहीं करना, पर ओकेजनली हम यूज़ कर सकते हैं। पर जो बच्चे हैं जिनकी एज 12 साल से कम है, वो माउथ वॉशेस को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। पर ये जो वार्म सलाइन रिंजेस मैंने बताए हैं, इसको आप थ्रू आउट लाइफ यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फोर्थ स्टेप जो है हेल्दी गम्स के लिए, वो है मसाज ऑफ द गम्स। इसके लिए हमें अपने गम्स की मसाज करनी होती है। मसाज करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं और हम इंडेक्स फिंगर से मसाज करते हैं। जो ऊपर वाले गम्स हैं उनको नीचे की तरफ और नीचे वाले गम्स को ऊपर की तरफ मसाज करते हैं। ध्यान रखें कि गम्स की मसाज हमेशा गम्स से दांतों की तरफ ही होगी। अब मसाज करने से बेसिकली होता क्या है कि हमारे गम्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। अब ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है हमारे गम्स में, जो कि हमारी गम हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि रेगुलरली गम मसाज करने से हमारे गम्स का जो एपिथेलियम है, जो आउटर कवरिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिस वजह से बैक्टीरियाज उसमें इन्वेड जल्दी से नहीं कर पाते। अब ये देखा गया है कि जब भी हम गम मसाज के लिए कोई एक ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि तिल का तेल या सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल, तो इससे एक तो हमें मसाज करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमारी फिंगर जो है वो प्रॉपरली स्लाइड कर पाती है सारे गम्स पर। इसके अलावा ये जो ऑयल्स हैं, ये बैक्टीरियल काउंट को कम करने में भी हेल्प करते हैं। एक स्टडी में ये देखा गया कि जो लोग 10 मिनट तक रेगुलरली ब्रशिंग के बाद अपने गम्स की मसाज कर रहे थे और फिर 1-1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खा पी रहे थे, उनमें जो बैक्टीरियल काउंट है वो उतना ही कम हो गया जितना कि एक पोटेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट से मसाज करने के बाद कम होता है। तो मसाज करते वक्त एक अच्छा ऑयल यूज़ करें और उससे 10 मिनट तक अपने गम्स की प्रॉपरली मसाज करें, ताकि आपके गम्स हेल्दी रहें। फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अच्छी डाइट, हेल्दी खाना। अब हेल्दी खाना जो है वो भी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और साथ साथ हमारे गम्स पर भी इफेक्ट करता है। अपनी डाइट में हमें इंक्लूड करने चाहिए फाइबर रिच फूड्स, जैसे कि सब्जियां और फ्रूट्स। इनसे हमारे दांतों की नेचुरली क्लिनजिंग हो जाती है, हमारे दांत क्लीन हो जाते हैं। इनके साथ साथ हमें अपने डाइट में अपने कैल्शियम इंटेक का भी ध्यान रखना होता है। हमें डाइट में प्रॉपर कैल्शियम लेना चाहिए।
एक स्टडी में ये देखा गया कि जिनकी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं था उन लोगों में गम डिजीज के 50% चांसेस जो थे वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर्ड टू उन लोगों के जो कि अपनी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम ले रहे थे। तो अपनी डाइट में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें जो चीज़ें अवॉइड करनी हैं वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। इसके अलावा हमें स्टिकी फूड्स भी अवॉइड करने चाहिए जैसे कि चॉकलेट्स और चिप्स, क्योंकि ये हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं। फिर जो हमारे ओरल कैविटी में बैक्टीरियाज होते हैं वो इन्हें फर्मेंट करते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा एसिड बनता है और वो एसिड हमारे दांतों और गम्स दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। तो स्टिकी फूड्स हमें लेना अवॉइड ही करना चाहिए, पर कभी कभी अगर हम ले भी लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी स्टिकी फूड लें उसके बाद अपने दांतों को प्रॉपरली ब्रश ज़रूर कर लें ताकि कुछ भी आपके दांतों पर चिपका हुआ ना रहे। इसके अलावा स्मोकिंग भी गम प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो स्मोकिंग को क्विट कर दें। तो ये हुए हमारे 5 पॉइंट्स जिनसे हम अपने गम्स को हेल्दी रख सकते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ्स, और इसी वजह से हमारे दांत भी रहेंगे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।